सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान और नवथा भक्ति का स्वरूप का विवेचन। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी को कहा, सुने, एक दिन बात है और देवी सती एकांत में भगवान शंकर के मिली हुई। उन्हें भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और प्रभु शंकर को पूर्ण पसंद जान नमस्कार करके विनीत और भाव से उनको खड़ी हुई। और शत्रुकुमार सती और भक्ति भाव से प्रचलित बाध वाली और सती ने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रेम से दीन द्वार नारायण महायोगिन मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, राजगुण हैं, सत्गुण हैं और तमोस गुण हैं, भरे हुए निर्गुण हैं और सबके साक्षी और निरंकार हैं और प्रभु हैं और हर मैं धन्य है हूँ और आपकी कामनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपके प्रिय हूँ और समान्वित इस अपनी भक्त सतास में प्रीत होकर मेरे पति हुए और नाथ ही मेरे बहुत ही वर्ष तक अपने साथ विहार किया और महेशान इससे बहुत ही संतुष्ट हूँ और आप मेरे मन उदाहरण से हट गए हैं और देवेश्वर हर आप तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ और निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा उसके द्वारा जीव संसार दुख से अन्यास सदा पा सकता है। और नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विशेष जीव और परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधनों से बांधे हुए आप ही बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, सुनिए, आप इस प्रकार से आदि शक्ति महेश्वर सती के केवल जीवों के उदाहरण के लिए जब आप उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर के प्रश्न किया तब उनके उस प्रश्नों को सुनकर स्वच्छता शरीर और धारण करने वाले योग के द्वारा भोगों के चिंता वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती इस प्रकार से कहा बोला, देवी दक्षिणी महेश्वर श्री मुनि सुने, मैं परमात्मक वर्णन करता हूँ जिससे वशनावृत जीव तत्काल मुक्ति हो सकता है। परमेश्वर तुम विज्ञानों को परम तत्व जाने और विज्ञान है वह है, उसके उदर होने पर ब्रह्मा हूँ और दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। ये प्रिय विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला नहीं है होता। वह जो भी जैसा भी सदा मेरे स्वरूप है, साक्षात परमात्मा ब्रह्मा है। इस विज्ञान की माता मेरी भक्ति और भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। वो मेरे ही कृपा से सुलभ होते हैं। भक्ति और 9 प्रकार की बताई गई है। सती भक्ति और ज्ञान में भेद नहीं है। भक्ति और ज्ञानी दोनों ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोध है वो ज्ञानी प्रति नहीं होता। देवी, मैं सदा ही भक्ति के अधीन रहता हूँ। भक्ति के प्रभाव से जनहित और नीचे मनुष्यों के घेरों में भी चला जाता हूँ। इससे संशय नहीं है कि सती में भक्ति 2 प्रकार की है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। सभी भक्तों को चरणों में मेरा प्रणाम। सगुणा और तथा निर्गुणा जो व्यथी और शास्त्र विधि के और स्वभावित हृदय शास्त्र अनुराग से प्रेतिक और भक्ति क्या होती है वह श्रेष्ठ ही तथा उसके भिन्न जो श्रवण और कमन मूल और भक्ति होती है वह ही निम्न कोटि की मानी गई है। और पूर्वोक्त सगुणों और निर्गुणों और दोनों ही प्रकार की भक्तियों को नैष्ठिक और अनैष्ठिक के वेद के 2 भेद वाले हो जाते हैं। और नैष्ठिक भक्ति 6 प्रकार की जानी चाहिए और
अन्यष्टिक की एक ही प्रकार कही गई है। विद्वान पुरुष विधाता और वहिता आदि वेद से इस अनेक प्रकार के मानस है और इस द्विविध भक्तियों के बहुत ही प्रभेद होने के कारण उनके तत्व का अत्यंत वर्णन किया गया है और प्रिय मुनियों को सगुणों और निर्गुणों दोनों ही भक्तियों के 9 अंड और बताए गए हैं। दक्ष निधि मैं 9 नवों को वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। और देवी श्रवण कीर्ति और स्मरण सेवन सदस्य अर्चन तथा मेरे ही वंदन सख्य और आत्मस्मरण और विद्वनोन भक्ति के 9 अंड माने जाते हैं। शिव भक्ति के उपहार मैं बहुत ही बताया हूँ। और देविक जब मैं तुम मन लगाकर मेरी भक्ति पूर्वक 9 टुकों से पृथ्वी लक्षण और सुनो और लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है और जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ पश्चाता और पूर्वक अपने श्रवण भूटों से अपने अमृतोपन रसन का पान करता है, वो अपनी साधनों को श्रवण करते हुए हृदय काश में द्वारा मेरे ही दिव्य जन्म और कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनको उच्च रव से उच्चारण करता हूँ। उसे भजन साधकों को कीर्तन कहते हैं। और देवी नित्य महेश्वर सदा सूत सर्व और व्यापन उनका संसार में निरंतर निर्भर रहता है, उनसी को श्रवण करता हूँ। और अरुण हो और लेकर हर समय सेव की अनुकूलता ध्यान रखकर हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवक नामक भक्ति है। वह अपनों को प्रभु का विकीकर समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी को सदा ही प्रिय समापादन करता है। और दस से कहा गया है, आपसे धन और वैभव अनुसार शास्त्रिक विधि से हुई परमात्मा सदा ही बात आदि और 16 उपचरणों का संपन्न करता है, उससे अचरण कहते हैं। मानव से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों से उच्चारण पूर्वक ओठों और अंडों से भूतल का स्मरण करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर और मंडल और अमंडल जो भी कुछ कहते हैं उसे मेरे ही मंडल के लिए ही ऐसा दृढ़ विश्वास रखता है। सख्त भक्ति लक्षण और देही आदि को कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु हैं, वे सब भगवान वस्तु के लिए उन्हीं को समर्पित करके और निर्वाह के लिए कुछ बाँचकर रखना अथवा निर्विवाह की चिंता भी रहित हो जाता है, आत्मसमर्पण कहलाता है। और मेरी ही भक्ति 9, 8 और 100 भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसके पक्ष जो होता है तथा उसे साधन और मुझ पर अत्यंत प्रिय मेरी भी भक्ति मुझे बहुत सी उपहार भी कहे गए हैं, जैसे विल्लव आदि का सेवन आदि का उनको विचार से समझ लेता है चाहिए। प्रिय इस प्रकार से मेरे ही पार भक्ति सबसे उत्तम है। इस ज्ञान वैराग्यों की जानी और मुक्ति इस उदास ही है और ये सदा ही साधनों से ऊपर विराजमान है और उसके द्वारा संपूर्ण कर्मों से फल की प्राप्ति होती है। ये भक्ति मुझे सदा ही तुम्हारे समान ही प्रिय है, जिसके चिंतन में नित्य निरंतर और भक्ति निवास करते हुए वो साधक मुझे अत्यंत प्यारा और देव शरीर और तीनों लोगों में और चारों युगों में भक्ति समान दूसरों का कोई सुखदायक और मार्ग नहीं। कलयुग में तो वे विशेष सुखद और सुविधाजनक देवी कलयुग में प्राप्त ज्ञान और वैराग्य कहीं भी ग्रहण नहीं है, इसलिए वे दोनों ही शुद्ध उत्सूल है और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति और कलयुग में तथा अन्य सब योगों में भी प्रत्येक फल देने वाली भक्ति प्रभावित है। मैं सदा ही अपने वश में रहता हूँ, जिससे वो संशय नहीं है। संसार में भक्तिमान पुरुष है, उसकी सदा ही सहायता करता हूँ, उसके विग्रहों को दूर करता हूँ,
उस भक्त को जो भी शत्रु होता है वह मेरे लिए ही दंडनीय है, और उससे संशय नहीं है कि देवी और अपने मैं भक्तों को रक्षक हूँ, और भक्ति की रक्षा के लिए मैंने कुपित हो अपने ही नेत्र जनित अग्रेस कालों को मैं दुर्गंध और डालता हूँ। उससे प्रिय भक्त के लिए पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और था, और शूल लेकर मैंने भी उन्हें मार गया, और तथा देवी भक्त के लिए मैंने संन्यासित रावणों को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया। फिर उसके प्रति कोई भी पश्चाताप नहीं किया। सती देवश्री प्रभु कहने से लाभ, और मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के करने वाले पुरुषों के अत्यंत वश में ही हो सकता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार से भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सीता को बड़ा हर्ष हुआ और उन्हें अत्यंत पश्चातापूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। और तुम सुने सती द्विवेणी पुण्य भक्ति कर्ण विषयक शास्त्र के विषय में भक्तिपूर्वक पूछा। उन्हें विज्ञानसा की गई कि जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उदाहरण में साधारणों के प्रतिपादक हैं वो शास्त्र कौन सा है। उन्हें अत्यंत यंत्र मंत्र और शास्त्र उनके महात्म तथा अत्यंत जीवों द्वारा धर्ममय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव। साधनों को विषय को और विशेष रूप के जानने के लिए अच्छा प्रकट किए, और संतीक के प्रश्नों को सुनकर और शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें जीवों के उदाहरण के लिए और शास्त्रों को प्रेम पूर्वक वर्णन किया। उन्हें महेश्वर पर्चों और सहित तत्व शास्त्र और यज्ञ शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवस्वरों और महिमा का वर्णन किया, और मुनि इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों को महिमा का वर्ण शमन का तथा राज्य धर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री धर्म की महिमा का कभी भी नष्ट नहीं होने वाली वर्ण धर्म का, और जीवों के सुख होने वाले और वेद शास्त्र और तथा ज्योति शास्त्र के भी वर्णन किया। महेश्वर, आप कृपा करके उत्तम समुद्रिक और शास्त्र तथा उन बहुत ही शास्त्रों का तत्व वर्णन किया है। इस प्रकार से लोक पार और करने के लिए सदु संपन्न शरीर धारण करने वाले तिलक सुखदायक और श्रवण सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। वे दोनों ही संपत्ति साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। अध्याय श्री शिवाय नमः। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमः। सभी भक्तों को चरणों में मेरा प्रणाम। शिव पुराण कथा सुनिए। श्री शिवाय नमः।